पुनः एक बार बहुत सुंदर विचार आया तो मैंने कहा उसे व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त एसी चल रहा है। विचार यह, आज सुबह 4:30 बजे उठे थे, आनंद से थोड़ी देर घूमे छत पे, गुरुदेव बृहस्पति जी का आशीर्वाद लिया। एंड देन उसके बाद वीर बहादुर भैया का फ़ोन आ गया 5 बजे, तो लालपुर तक हम लोग बहादुर बहुत मस्ती से टहलते हुए गए। खूब स्टीज और दुनिया भर का हंसी मजाक हुआ, तुषार की खूब खींची गई। एंड उसके बाद से मस्ती मार के घर में पड़े हुए हैं, मस्ती मार रहे हैं सुबह से, और भगवान का धन्यवाद। तो एक बड़ा सुंदर भी दिग्विजय सिंह जी का इंटरव्यू सुनते सुनते बड़ा ही सुंदर विचार आया कि आदमी के चेहरे की जो मुस्कान होती है ना, वो ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। कल शाम को भी हम तुषार शाम को गए थे, हम और लालू नरेंद्र मिले थे वहाँ पे, बाद में वर्मा भी मिला, पार्क में मज़ा आया। उसके बाद दिन सत्यम के साथ खूब घूमे। प्रतीक पटेल का भी फ़ोन आया था, कह रहे थे 17 को जो अली LLB रिलीज़ हो रही है, तो सत्यम भी कह रहे थे हम जाएंगे। फिर देन उसके अगले वेडनेसडे को प्रतीक बता रहे थे। जस्ट अ साइड नोट आई सेड। तो बहुत ही सुंदर विचार आया कि जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो कल और आज दोनों दिन हमारे बहुत तगड़े जा रहे हैं अभी तक तो। आज का दिन तो अभी तक तो तगड़ा गया। शाम को भी कोई दिक्कत नहीं, लालू तुषार तो रोज़ ही मिलते हैं। सत्यम भले मिले ना मिले, बट सत्यम भी रोज़ ही मिल रहे हैं। खैर जो भी हो, आई एम टेलिंग दैट कि दिन सभी अच्छे हैं। तो खुशी जो है, चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर ये बताती है। चेहरे पे दुख होना शैतानी शक्तियों का तुम्हारे ऊपर होने का प्रतीक है। तुम पापी हो इसीलिए दुखी हो, क्योंकि जो सत्कर्मी होता है, चेहरे पे मुस्कान ही तो ईश्वर की ताकत का सबसे बड़ा बयान है संसार। लाफिंग इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और दुखी होना शैतान की ताकत है। अगर तुम दुखी हो तो शैतान की ताकत बढ़ा रहे हो। अगर तुम प्रसन्न हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे कहीं पे भी, जहाँ भी हो, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, हर प्रकार से करो। कहीं भी हो, लखीमपुर में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, ये मत सोचो कि तुम कहीं पराई जगह पर हो। कभी भी मत सोचो कि तुम कहीं पराए हो, कहीं कोई जगह अच्छी है बुरी है। सेटल करो हर जगह, सभी भूमि गोपाल की, हर जगह गुरुदेव बृहस्पति जी की ताकत है, हर जगह ईश्वर की ताकत है, पूरे ब्रह्मांड में है। तुम तो धरती की बात कर रहे हो दोस्त। तो कहने का कुल मिला के इतना ही है कि चेहरे पे खुशी ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। तो इसीलिए आदमी को प्रसन्नता नहीं छोड़नी चाहिए। परिस्थिति हो सकता है अनुकूल ना हो, नौकरी ना मिल रही हो, पैसा ना हो, यहाँ तक कि अगर 2 वक्त खाने का भी पैसा नहीं है, तो भी दुखी मत हो दोस्त। ईश्वर की कृपा से हंसते रहो, ईश्वर तुम पे ज़रूर दया करेगी। बस अच्छे कर्म रखना, अच्छे विचार मन के लिए, अच्छा आहार तन के लिए, अच्छे संस्कार धन के लिए। और ये देखना कि कहाँ से पापी ग्रह तुमको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके थ्रू वो कर रहे हैं, या कौन कौन घटनाएं हैं जो घट रही हैं। अपने अंदर से 8 शत्रुओं को समझे रहो कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, आलस्य और दिखावा, इनसे बच के रहो। कठिन कुछ नहीं है संसार में। सोच, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कोई दुर्भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली नहीं, सब अपना रोल अदा कर रहे हैं संसार में। हर व्यक्ति का अपना एक रोल है इस संसार में, ये मत भूलना। एवरीवन हैज़ अ रोल इन दिस वर्ल्ड। अब हर व्यक्ति CM PM DM बन जाएगा तो डॉक्टर और मजदूर कौन बनेगा भाई? ये लालू को बात बताते हैं, सबको बताते हैं, हर आदमी को पसंद आती है मेरी ये बात, जितनों को भी बताई। कल शाम को नरेंद्र भाई से भी खूब तफरी ली गई। हाँ, कल और आज दोनों दिन मस्त जा रहे हैं। कल भी मस्त गया पूरा दिन, और आज भी। शाम को बढ़िया थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए थे, बादाम शेक वाली एक तारीफ़ कर दी थी अभिनंदन के सामने जो है, तो वो बड़ा खुश हो गया था, बहुत देर खुशी से बात भी की। तो वही आई एम टेलिंग दैट एवरी डे इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड वी शुड हैव टू एंजॉय इट। तो हैप्पीनेस रखनी चाहिए हमेशा, होपफुल रहो, हैप्पी रहो, होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्ट रहो। और हर सिचुएशन को ये समझ के चलो, क्योंकि इस शरीर का सबसे बड़ा इस्तेमाल यही है कि आप इसे हर परिस्थिति में ढाल लें, और इस शरीर से जितनी हो सके जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और ईश्वर की सेवा करें। यही शरीर की सबसे बड़ी आशीर्वाद। इस शरीर को मानव देह पाकर बंदे कर ले हर से प्यार। तो यही सबसे बड़ी ताकत। हाँ चलो।
पापा लोग जा रहे हैं श्राद्ध में गुड्डू मामा के, हम यहाँ रुके हैं और चुन्नू स्कूल गई हुई हैं। चुन्नू आएंगी 1:30 बजे। तो हर प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति बचाते हैं, सबको बचाते हैं, सिर्फ हमें तो बचाते ही हैं, हमें तो सब दिया ही है, संसार को दे रहे हैं। रोटी और 3 पराठे खा के मस्ती से बैठे हुए। हाँ ठीक ठीक, हम देखे हैं, तुम चिंता ना करो। तो ये समझो कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं, हर व्यक्ति को एक रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा। अगर सब आदमी यही सोचेंगे कि हम सीएम हो जाए, पीएम हो जाए, डीएम हो जाए, तो ये संसार कैसे चलेगा? ये बताओ मेरे को, कैसे ये प्रगति चलेगी? तो अपने रोल को, ईश्वर का किरदार दिया हुआ है, उसको समझ के चलना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। और खुश रहना, खुश रहोगे तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, और नहीं खुश रहोगे तो ईश्वर भी ना खुश होंगे, क्योंकि भगवान की कृपा होने के बावजूद तुम दुखी हो रहे हो। हाँ आ गए। तो पापा लोग अब गए और वो देखिए जा रहे हैं, भगवान का नाम लो, जय श्री राम। अब बढ़िया ठंडा ठंडा कमरा है, मस्ती से। बहादुर भैया शाम को कह रहे थे वहाँ चलो, तो हमने कहा भैया, छोटू के साथ में कह रहे थे चलना है कहीं, तो हमने कहा भैया आप ही जाओ, और कल संडे है। तो इस वजह से हैप्पीनेस इज़ द साइन दैट भगवान की कृपा आपके ऊपर है। खुश हो आप तो ये साइन है कि ईश्वर की दया आपके ऊपर है, और आप दुखी हो, चिंतित हो, तो ये साइन है कि आप पे शैतान का पहरा बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति दुखी, अगर आप देखोगे जीवन में तो आदमी खुश ज़्यादा होता है, दुखी कम होता है। अगर आप गौर से नोटिस करोगे ये चीज़, तो कि आदमी दुखी कम होता है, खुश ज़्यादा रहता है जीवन में। 90% ऑफ द लाइफ उसकी खुशी में बीतती। ईश्वर की ताकत का ये प्रतीक होता है, और ये संसार चल रहा है, ये भी ईश्वर की ताकत का प्रतीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को सलाह वो करूँगा। आज लक्ष्य राज सिंह जी फरार खान वाला वीडियो भी देखा, बहुत मज़ा आया सुबह घूमने। फिर कुंडली विश्लेषण देखा सुरेश श्रीमाली जी का, हा आनंद आ गया भाई। तो इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो गुरुदेव बृहस्पति जी।